आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट 3.3 प्रश्नावली कक्षा 10 की। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चंस यहां पर दिख रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो पहले समीकरण में हमें यह कहा है कि ये जो समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को हमें दो विधियों से हल करना है। एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में सिखाया हुआ है, यहां एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण लेते हैं। जो हमारा पहला समीकरण है वो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। और इसी तरीके से अब ये क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। और जो दूसरा समीकरण है हमारा वो दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर में 4, और ये हो गया समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने यह सीखा था कि समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके 2 में रखिए, या 2 से x या y का मान निकाल करके 1 में रखिए। तो फिलहाल अभी हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे, किसका, x का। तो ये y उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस y, और x का ये मान हम इसमें रखेंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब भैया रखते हैं यहां पे, देखिए यहां पे ये 2 है और इस x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 माइनस y। अब इसी तरीके से माइनस में यहां क्या दिया हुआ अपने पास, 3y बराबर में क्या आ गया, 4। अब ये देखिए 2 पंचे 10 और 2 का y में गुणा 2y, माइनस में कितना आ गया, 3y बराबर में 4। अब यहां देखिए 10 माइनस 3 और -2 मिलकर के कितना हो जाएगा, -5y बराबर में 4। अब हम यहां बचा लेंगे अपने पास, क्या बचा लेंगे, -5y, और ये 10 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इस तरीके से यहां हो जाएगा -5y बराबर 10 में से 4 गया -6, और y बराबर हमारे पास ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6/5। 6/5। अब इस y का जो मान है हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, चाहे जहां रख देंगे, ठीक है। तो हम यहां रखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया रखते हैं 2 में रखने पर क्या होगा। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x माइनस 3, और इस y की जगह पे कितना आया हुआ है, 6/5 बराबर में कितना आया अपने पास, 4। अब यहां देखिए 2x माइनस 3 छंग 18/5 बराबर में ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहां से 2x, ये ऋण 18/5 उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18/5 हो जाएगा। अब यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 प्लस यहां पे 18 बटे में आ जाएगा 5। अब ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखिए 20 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38, और बटे में 5, और ये नीचे जाएगा 2 तो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। इसको सरल कर लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से कटा कितना आ गया, 19, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया, 19/5। तो ये तो विधि थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी विधि लगाई मैंने यहां पर, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बाद अब इसी समीकरण को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि किस तरीके से लगाई जाती है वो मैं आपको यहां पे भी बढ़िया से सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होती है, तो विलोपन विधि लगाने से पहले हम दोनों समीकरण एक बार फिर से वहां पर लिख लेते हैं। तो जो पहला समीकरण है हमारा वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 4। देखिए विलोपन विधि लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों समीकरण के x और y वाले पदों को देखेंगे। अगर दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक बराबर हैं तब हम किसी समीकरण में किसी से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनको हल कर देंगे। जैसे यहां देखिए x का गुणांक 1 है, यहां x का गुणांक 2 है, दोनों बराबर नहीं है। इसी तरीके से y वाला भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर लेंगे, चाहे x को बराबर कर लें चाहे y को बराबर कर लें। तो उसका सबसे आसान तरीका यह होता है
कि समीकरण 2 के जो यक्स वाला गुणांक है उससे 1 में गुणा कर दीजिए और 1 वाले गुणांक से कहां गुणा कर दीजिए, आप 2 में गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहां क्या करेंगे, ये 2 है, समीकरण क्या है, ये 2, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण क्या है, 1 है। तो हम देखिए समीकरण 2 में जो यक्स का गुणांक है, चाहे y वाला बराबर करिए चाहे यक्स वाला, चलिए हम y वाला बराबर कर लेते हैं। तो यहां 3 है, तो समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, और यहां y का गुणांक कितना है, 1, तो समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो चलिए यहां लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से, 1 में 3 से तथा 2 में 1 से गुणा करने पर, चलो अब उसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो जब हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, 3 का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x, प्लस इसी तरीके से 3 का y में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 3y, और 3 का 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 15। अब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3y बराबर में 1 चौके 4। अब यहां देखिए ये प्लस में 3y, ये माइनस में 3y घट के क्या हो गया, 0, और 3 और 2 मिलकर के कितना x आ गया, 5x बराबर में 15 और 4 19। यहां से x बराबर कितना आ गया, 19 के बटे में। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का मान उठा करके समीकरण 1 या 2 चाहे जिसमें रख दीजिए। तो हम रख देंगे 1 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो भैया रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, और भैया x का जो मान है वो कितना आया है, 19 के बटे में 5। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ये प्लस में दिया हुआ है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या लेके गए हैं, 19 बटा 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस में कितना आ गया, 19 बटे में 5, y बराबर 25 में से 19 घटा दो, 6 बटा 5। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो जो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x और y के मान आए थे, x का मान 19 बटे 5, तो विलोपन विधि से हल करने पर भी 19 बटे 5 आया, और y का मान 6 बटे 5 आया था, तो यहां भी y का मान कितना आया, 6 बटे 5 ही आया। इस तरीके से हमने देखा कि चाहे प्रतिस्थापन विधि उपयोग करें चाहे विलोपन विधि उपयोग करें, दोनों में आंसर सेम आता है। अब हमसे ये पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो देखिए ये वाली विधि काफी लंबी होती है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें x और y के गुणांकों को बराबर करना होता है। तो गुणांक बराबर कैसे करते हैं, 2 वाले गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, 1 वाले से 2 में कर देंगे, हो जाएगा मामला बराबर। हर बार ऐसा नहीं करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम चाहते तो x का बराबर कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां 2 से गुणा करके, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता। 3 से गुणा कर देते तो इसमें भी क्या हो जाता, y वाला मान बराबर हो जाता। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। तो अब देखिए यहां पे जो दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न में क्या कहा है, दूसरे प्रश्न में कहा है कि 3x प्लस 4y और बराबर में कितना दे रखा है, 10। ये है समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y और बराबर में कितना दे रखा है, 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मैं क्या करता हूं, 2 से भाग लगा देता हूं, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1, क्योंकि 2 से कटेगा तो 1 आएगा, 2 से कटेगा तो 1 आएगा, यहां भी 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से जो हमारा समीकरण 2 बना वो क्या बना, x माइनस वाई बराबर 1। अब मैं यहां से ना x का मान निकाल लेता हूं, तो x बराबर कितना आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई। अच्छा, तो इस x के मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, फिट कर देंगे। तो चलिए यहां लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं भैया समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 3 गुणे इस x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1
प्लस वाई, और फिर यहाँ पे प्लस कितना दिया हुआ है अपने पास 4y, बराबर में कितना दे रखा है 10 दिया हुआ है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y 10, 4 और 3 मिलकर के कितना y 7y। ये प्लस 3 है, उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 में से 3 गए 7, और ये इसके बटे में चला जाएगा तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान आया वो कितना आया 1। अब हम इस y के मान को उठा करके कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो। तो हम y का मान 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और भैया रखो 2 में, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, तो देखिए समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ y का मान जो 1 आया है यहाँ पे रख दीजिए, बराबर में 1 हो जाएगा, x बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। ये तो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम हल करते हैं किस मेथड से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो भैया विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप समीकरण लिख लो। तो जो पहला समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर में दे रखा है 10, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। और भैया चेक करो इस पहले समीकरण और इस दूसरे समीकरण में आप चेक करो कि क्या x और y के कोई गुणांक बराबर हैं क्या। तो हमने देखा यहाँ पे x का गुणांक 3 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे जो y का गुणांक है वो 4 है और यहाँ पे जो y का गुणांक है वो कितना है 1 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। एक काम करते हैं, हम इस y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो अगर हमें यहाँ 4y है तो यहाँ भी 4y लेके आना है, तो हम पूरे के पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो आप लिखोगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो चलो भैया समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर देते हैं। लो समीकरण 2 है क्या x माइनस वाई बराबर में 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में क्या आ जाएगा 4y बराबर में 4 एकम 4, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे छोड़ देंगे, हम 1 और 3 को लेकर के हल कर लेंगे जो नए समीकरण अपने को मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो भैया समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर में 10, और इसी तरीके से ये समीकरण क्या है 4x माइनस 4y बराबर में 4। अब आप देखिए तो ये कट करके क्या हो जाएगा 0, और ये 4 और 3 मिलकर के 7x हो जाएगा, और ये 10 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा 14। आप यहां देखेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। देखिए सॉरी यहां पे 7 आएगा, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए x का वही मान आया है जो प्रतिस्थापन विधि से आया था। अब x का मान उठा करके आप किसी भी समीकरण में चिपका दो। तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब भैया 2 में रखिए x माइनस वाई बराबर में 1, तो x की जगह पे कितना आया हुआ है 2, और ये माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1, माइनस से माइनस कट, y बराबर कितना आ गया 1। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह विधि प्रतिस्थापन विधि से काफी छोटी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब वो आपकी पसंद है, हो सकता है आपको प्रतिस्थापन अच्छी लगती हो तो आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहां पर दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस समीकरण को थोड़ा हम ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 4, ऐसा मान लेते हैं समीकरण 1। और जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ 9x, तो इसमें हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो विलोपन विधि
मैं डायरेक्ट इसे विलोपन विधि हल करता हूं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपने कई सारे वीडियोस में देखा है। अब प्रतिस्थापन विधि से इसे स्वयं हल कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा जो पिछली क्लासेस के हैं, उसमें आपको सारी की सारी एकदम क्लियर हो जाएगी पूरी मेथड, ठीक है। यहां मैं डायरेक्ट इसको हल करता हूं किस विधि से, विलोपन विधि से। यहां देखें तो क्या मिला, ना तो समीकरण 1 में और 2 में ना तो x का मान बराबर है और ना ही y का मान बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका कि चाहे तो हम इसमें 9 से गुणा कर दें और इसमें गुणा कर दें 3 से, या इस 2 का गुणा इस समीकरण में कर दें और इस 5 का गुणा इस समीकरण में कर दें। या दूसरा तरीका यह है कि यहां 9 है और यहां 9 लाना हो अगर, तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो हम डायरेक्ट समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे और आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो यही लिखेंगे हम, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से इसलिए गुणा कर रहे हैं ताकि यक्स वाला जो पद है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भैया समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से। तो समीकरण 1 है हमारा 3x - 5y और बराबर में 4। तो ये देखिए 3 3 9x माइनस में 3 5 15y बराबर में 3 4 12, और ये बना हमारा समीकरण 3। अब हम इस समीकरण को तो छोड़ देंगे क्योंकि नया समीकरण ये बन गया है। तो अब हम समीकरण 3 और 2 को लेकर के हल कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है। तो समीकरण 2 में दिया हुआ है 9x - 2y बराबर में 7, और यहां क्या दे रखा है, 9x माइनस में 15y बराबर में दे रखा है 12। अब इसे हल करिए, ये घटेगा और ये क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यहां पे क्या करेंगे, माइनस। जब भी कभी हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो क्या कर दिए, माइनस। अब ये घट गया। अब देखिए 15 में से 2y घट जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 13y। और यहाँ पे 7 में से 12 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5/13। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान, समीकरण चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, तो मैं 1 में ही रख दे रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 क्या है, 3x - 5 गुणे y का जो मान आया है वो कितना आया, -5/13, और बराबर में क्या दे रखा है, 4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 25 बटे में 13 बराबर में आ जाएगा 4। इसके उधर लेकर के कैलकुलेट कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25/13, 13 चौका 52, यानी यहां पे क्या हो गया अपने पास, देखिए ध्यान से, 3x बराबर 13 चौक 52, और माइनस में कितना आ जाएगा अपने पास, 25, और फिर बटे में कितना आ गया अपने पास, 13। तो इसी तरीके से 3x बराबर 52 में से 25 घटाइए, कितना आएगा, तो 12 में से 5 7, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 में से 2 गया 2, बटे में कितना आ गया 13। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27/13। ये यहाँ पे आएगा तो गुणे में 3, 3 1 3, 3 9 27, यानी x बराबर आ गया 9/13। y बराबर आया था -5/13 और x बराबर आ गया 9/13। प्रतिस्थापन विधि से भी आप हल करेंगे तो यही इसके आंसर आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो अगला प्रश्न है हमारा, यानी चौथा प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा एक और समीकरण दिया है। तो पहले हम इसको ढंग से बनाते हैं, तमीज के साथ इसको लिखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा, बराबर में -1। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x + 4y = माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा समीकरण बना है, ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है हमारा, वो है x - y/3 और बराबर में दे रखा है 3। और भैया इसको कैसे हल करेंगे, तो 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस में 1 का y में मल्टीप्लाई y,
डिवाइड में इसका एलसीएम कितना आएगा 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब 3x में से y को घटाना है तो भैया घटाओ, बराबर में 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो ये तो बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए चेक करिए कि क्या समीकरण 1 और 2 में मैं प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमने इतने सवाल लगा रखे हैं ऑलरेडी प्रतिस्थापन विधि के कि आप उनको जाइए और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके आंसर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको प्रतिस्थापन विधि से भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और इस वीडियो में हम डायरेक्ट विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब मामला जम गया है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन कौन सी विधि सबसे पहले अप्लाई करेंगे, विलोपन मेथड से हल करने वाले हैं इसको। ठीक है, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। जो पहला समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y बराबर में दे रखा है माइनस का 6। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x माइनस का y बराबर में कितना दे रखा है 9। तो भैया यहाँ देखो, यहाँ प्लस वाले को माइनस कर दिया और माइनस वाले को प्लस, इसे क्या कर दिया माइनस। अब हमने देखा ये तो कट करके 0 हो गया और 4 और 1 y मिलकर के कितने y हो गए 5 y। इसी तरीके से -9 और -6 मिलकर के कितने हो गए -का 15। और जो y का मान निकल के आया वो क्या आया -15 बटे में 5 और कट फट के कितना आ गया भाई साहब -3 आ गया। अब इस -3 को हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो भैया रख के चेक करो समीकरण 1 है क्या। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर में -6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y का मान कितना आया है -3 बराबर में का 6। तो ये हो जाएगा -12 बराबर में का 6। 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। और 3x बराबर 12 में से 6 घट के 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6/3 और कट बट के कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर इधर अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि इसके सारे के सारे खंड कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पर इसे भी विलोपन विधि से लगाया है, अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब भी उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आइए इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसके जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए इस कंडीशन में भिन्न दे रखा है, तो भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पे दे रखा है y। तो जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, भिन्न हमें पता है कि अंश बटे हर होती है, यानी संख्या बन जाएगी x बटे y। ये भिन्न बन गई। अब हम यहां लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार जो बोला है वही कलाकारी करना है। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है, इसने कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश यानी x में हम 1 जोड़ दें और हर यानी y में हम 1 घटा दें, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भैया 1 में बदल गई। अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर में y एक नाम y और माइनस में कितना आ जाएगा 1। y को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x माइनस y बराबर कितना आ गया भैया -2 आ गया। एक समीकरण ये बन गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो जो द्वितीय शर्त के अनुसार कहा है उसने कहा क्या, इस बार जो भिन्न है उसमें क्या परिवर्तन करने के लिए कहा है, तो इस बार कहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें 1, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है 1/2। तो चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 1, इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1, 2x माइनस y बराबर 1, और ये हमारा बन गया समीकरण 2। और भैया बहुत आसान बना है, तो हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
इनको हल करने के अपने पास तीन तीन विधियां, चाहे ग्राफीय विधि हो, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो। तो यहाँ हम विलोपन का उपयोग करेंगे। समीकरण एक क्या दे रखा है? समीकरण एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर में दे रखा है -2। और समीकरण दो क्या दे रखा है? 2x माइनस वाई बराबर में दे रखा है 1। अब चेक करिए, यहां पे मैं माइनस करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। तो x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? -x, और ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, बराबर में इसी तरीके से माइनस और माइनस मिलके माइनस, और 2 1 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर जब 3 आ गया तो समीकरण 1 में x का मान रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो भैया रखते हैं। समीकरण 1 क्या है अपने पास? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में -2। x का मान कितना आया हुआ अपने पास? 3, माइनस वाई बराबर में -2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस के वाई में कितना आ जाएगा? -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर आ गया 5। अतः जो अंश आया है, अंश कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, और हर कितना आ गया? हर आ गया अपने पास 5। तो जो भिन्न बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? तो जो भिन्न बनेगी हमारी वो क्या बनती है? अंश बटे हर, यानी 3/5। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा क्वेश्चन आंसर सही आया कि गलत आया, तो बोर्ड परीक्षा में आप दोबारा सवाल मत लगाइए, तुरंत चेक कर लीजिए कि भिन्न 3/5 आई है। ठीक है भाई, अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और 4 और 4 का जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हमारी जो भिन्न आई है वो क्या आई है? सही आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब जो दूसरा प्रश्न दे रखा है वो भी आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें 2 लोगों की आयु हो गई, नूरी की और सोनू की। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मतलब वर्तमान में नूरी कितने साल की है? तो x वर्ष हम मान लिया। इसी तरीके से हम क्या मान लेंगे? सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु। अब सोनू का हम मान लेते हैं कितने वर्ष का है? सोनू y वर्ष का है। तो इस प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न में आगे कहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कब? 5 वर्ष पूर्व। तो भैया 5 वर्ष पूर्व कहा है ना, तो हम यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो कितनी थी? नूरी की आयु। अब अगर आज कोई x साल का है तो 5 साल पहले मतलब 5 साल घटा देंगे उसकी उम्र में, इतने वर्ष की रही होगी नूरी, तो सोनुआ भी छोटा हुआ होगा। तो सोनू की जो वर्तमान आयु थी y वर्ष, उसमें 5 साल पहले हम क्या करेंगे? घटाएंगे, तो y माइनस कितना वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा है? प्रथम शर्त के अनुसार ये कहा है कि जो नूरी है, नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसके आयु की 3 गुनी है? सोनू के आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की उम्र कितनी दे रखी है भाई साहब? x-5 दे रखी है, और सोनू की उम्र कितनी दे रखी है? y-5। इसको कैलकुलेट करो, x-5 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y माइनस 3 × 5 15। ये y इधर लेकर के आओ, x माइनस 3y हो जाएगा, और ये -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 15 और +5। ये देखिए x माइनस 3y बराबर अपने पास इक्वेशन बन जाएगा, इसे हल करने पे -10 समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, तो अब यहां लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात सबसे पहले किसकी उम्र निकालेंगे हम लोग? नूरी की। नूरी की आयु बराबर,
अगर आज नूरी 1 साल की है तो 10 साल बाद 10 साल बड़ी हो जाएगी, और नूरी बड़ी होगी तो सोनुआ भी बड़ा हो जाएगा। तो जो सोनू की आयु है वो कितनी हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। अब द्वितीय शर्त के अनुसार यहां मत लिखिएगा, सेकंड कंडीशन आप यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार ये बोला है कि अब कितने गुना हो जाएगा भाई साहब, तो अब ये हो जाएगा सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो ठीक है, नूरी की उम्र कितनी है, x + 10, और सोनू की उम्र कितनी है, y + 10। तो नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां से हल करिए, x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y + 2 का 10 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये हो जाएगा x + 10। देखिए y इधर लेके आएंगे तो x - 2y हो जाएगा, और ये 20 है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10। तो x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 10 गया, 10 आ गया, मतलब ये हमारा दूसरा समीकरण निकल करके आ गया, ठीक है। अब चेक करिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को लेकर के हल कर देंगे भाई साहब। तो यही हल कर देते हैं। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर में -10, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x - 2y बराबर में दे रखा है 10। तो भैया ये घटेगा, यहां पे हम जोड़ लगा देंगे, यहां पे क्या करेंगे, घटा देंगे। x में से x घटा तो खत्म हो गया, 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का y, और ये -10 और -10 मिलके कितना हो गया, -20। ये कटा तो y का जो मान आया वो कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया, 20 वर्ष। अच्छा ये 20 वर्ष आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर में कितना दे रखा है, -10। तो x - 3 गुणे y की जगह पे कितना रख देंगे भाई, 20 रख देंगे, बराबर में -10। x - 60 बराबर कितना हो जाएगा, -10। ये -60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +60, और यहां से x बराबर आ जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष। अतः नूरी की आयु, जो नूरी है वो कितने साल की है, 50 साल की, क्योंकि नूरी की उम्र को हमने क्या मान रखा था, x। और जो सोनू है, सोनू की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। इसी तरीके का एक उदाहरण का भी सवाल है, आप उदाहरण का सवाल इस क्वेश्चन को लगाने के बेस पे कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई के अंक होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई अंक कितना हो गया, x, और फिर हम मान लेंगे दहाई अंक कितना हो गया, y हो गया। अब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी भैया, देखिए जो संख्या है वो हमने बचपन से पढ़ा है, संख्या का फॉर्मूला 10 गुणे दहाई अंक और प्लस इकाई अंक, अर्थात 10 दहाई अंक क्या है y, और प्लस इकाई अंक क्या है x। कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं आपको यहां पर रफली आइडिया दे देता हूं। जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, मान ली संख्या ले ली मैंने 45। इस 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 + 5 लिख सकता हूं ना, इसका प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू। और इस 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 10 प्लस क्या हो गया 5। तो आप देखिए 10 गुणे दहाई वाला अंक ये हुआ, और प्लस में क्या हो गया, इकाई वाला अंक। तो ये मैंने फॉर्मूला बना लिया कि 10 गुणे दहाई, कोई भी ले लीजिए 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए मैंने 29 ले लिया यहाँ पे, तो 29 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 + 9, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे 2 + 9। तो मैंने देखा 10 गुणे दहाई वाला अंक प्लस इकाई वाला अंक। तो इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, और उसी फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन आया यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो संख्या बनेगी वो ये बनेगी। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि संख्या का अंक को पलट दो, तो हम यही लिख देते हैं कि अंक पलटने पर बनी संख्या,
अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या का मतलब जहां पे y है वहां पे x कर दो, जहां पे x है वहां पे क्या कर दो, y कर दो, सीधी सी बात है। फिर अब देखो यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन, यानी प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार ये बोला है कि इन दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब इकाई वाला और दहाई वाला अंक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। और जो द्वितीय शर्त के अनुसार है, यानी सेकंड कंडीशन के अनुसार जो दिया है, वो क्या दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस संख्या का मतलब 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y के कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। ऐसे गुणा करिए, 10 9 90 हो जाएगा, प्लस 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। मैं सबको इधर लेके आ रहा हूं तो ये हो जाएगा 90y। या एक काम करते हैं, मैं सबको उधर लेके चल रहा हूं तो इधर क्या बच जाएगा अपने पास, 0 बच जाएगा। उधर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है अपने पास, 20x है, और प्लस क्या दिया हुआ 2y। अब सबको उधर लेके चलिए तो ये प्लस 90y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 90y। ठीक है भैया, ये प्लस 9x है, ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि 20 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11x, और 2 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 88y आएगा। यहां से 11 कॉमन कर लीजिए तो 11 से सब कट जाएगा। तो जो समीकरण बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, x माइनस, इसमें भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 8y, बराबर में इधर कितना आ जाएगा 0। ये बना समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर में दे रखा है 0। तो यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, भैया x से x गायब कर देंगे, 8 और 1 मिलकर के कितना हो गया 9y। 9 में से 0 घटेगा तो 9, y बराबर 9/9, कट बट के कितना आ गया y बराबर 1। अब इस y का जो मान है हम कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में चिपका दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया 1 में रख देते हैं y का मान। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 9। ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 1 रखो, और भैया x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आ गया 8। इस तरीके से हमने देखा कि जो इकाई का अंक आया है वो कितना आया 8, जो दहाई का अंक आया वो कितना आया 1। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, अतः जो संख्या है, संख्या का फॉर्मूला क्या था भैया 10y और प्लस x। 10 गुणे y कितना आया 1, और प्लस कितना आया 8। तो 10 एक कम 1, 10 और 8 मिलकर के 18। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या थी, तो अंक पलटने, इसी का अंक को पलट दो, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अगर चाहिए तो आप इस पर मान रख के निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, कम से कम 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया हुआ है कि मीना एक बैंक 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कुल 25 नोट मिले और हमें बताना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले होंगे। तो भैया 2 तरीके के सवाल में हम क्या करेंगे, 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है तो हम मान लेंगे, माना 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितनी हो गई x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हम इसे मान लेंगे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या हुआ, इसको 25 नोट मिले, मतलब 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में कितने हो गए, टोटल नोट 25 नोट मिले थे इसको। ठीक है, और द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला है
कितना पैसा निकालने गई थी? 2000 रुपया। तो 2000 रुपया निकालने गई थी, यानी 50 रुपए के अगर इसको यक्स नोट मिलेंगे तो इसके पास पैसा कितना हो गया? 50 यक्स। कैसे? अगर मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो मेरे पास कितने होंगे? 10 रुपए। इसी तरीके से 5 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 15 रुपए। इसी तरीके से 5 रुपए के अगर यक्स सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 यक्स रुपए। अब यहां पर इसी तरीके से देखिए, अगर 50 रुपए के होते, 50 रुपए के होते, 50 रुपए के होते, तो यहाँ पे क्या होता? 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे क्या आता? 50 एक्स। इसी तरीके से 50 रुपये का अगर यक्स नोट है तो रुपया कितना हो गया? 50 एक्स। और 100 रुपया का वाई नोट है तो रुपया कितना हो गया? 100 वाई। टोटल कितना पैसा था? 2000। तो इसमें सब में देखेंगे ना तो 50 कॉमन हो जाएगा, 50 से भाग लगाइए, यहाँ पे यक्स आएगा, यहाँ पे 2 वाई हो जाएगा, यहाँ पे 2000 में भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 40 आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 में क्या दे रखा है? ये x प्लस 2y बराबर में दे रखा है भाई साहब 40 दे रखा है। तो घटाइए घटाइए घटाइए, x x खत्म हो गया, y में से 2y घटेगा तो माइनस का y आएगा, और 25 में 40 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। जो y बराबर 15 आ गया तो y का मान उठा करके किसी में भी रख दो, y का मान उठा करके आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया? x प्लस वाई बराबर में 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है? 15 आया है, बराबर में आया 25, यानी x बराबर 25 माइनस ये उधर जाएगा तो 15, x बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। यक्स क्या मान लेंगे थे? यक्स था 50 रुपया के नोट, तो यहां लिखोगे 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितनी आ गई? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई भैया? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। तो आप कैलकुलेट करो, पैसा 2000 हो रहा है, 100 रुपया का 15 नोट बराबर 1500 रुपया, और 10 रुपया का 50 का नोट मतलब 500 रुपया, दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 2000 रुपए। ये देखिए 100 रुपए के 15 नोट हो जाएंगे, क्योंकि वाई का मान कितना आया है? 15, तो ये हो जाएगा 1500, और ये कितना हो जाएगा? 50 रुपया के 10 नोट हैं तो 500 हो जाएगा, मिलाकर के 2000 रुपए। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दिया हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब एक फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए देने का अदा किया। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो इसमें 2 प्रकार के किरायों की बात की गई है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या है कि पहले 3 दिन का एक फिक्स किराया है, 3 दिन के बाद जितने अतिरिक्त दिन होंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे यहाँ एक मिठाई की दुकान है, मान लीजिए, अब उस मिठाई की दुकान पे कहा गया कि पहले 3 दिन तक आप 10 रुपया जमा करके जितनी मर्जी उतने रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन जब चौथे दिन आएंगे तो चौथे दिन आने के बाद हर एक रसगुल्ले का 5 रुपए 10 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। तो आप समझिए कि अगर 3 दिन का जो रसगुल्ले का चार्ज है वो कितना है? 10 रुपया। अगर मैंने ये मान लिया कि प्रथम 3 दिन का किराया यक्स, इसका मतलब 3 दिन तक चाहे जितना खाइए उसका कितना रुपया लगेगा? 10 रुपया लगेगा। तो सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं कि माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर में कितना दे रखा है भैया? यक्स रुपया। और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? अब हम वाई रुपया मान लेंगे। अतिरिक्त किराया बराबर में क्या हो जाएगा? वाई रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे प्रथम शर्त के अनुसार,
प्रथम शर्त के अनुसार। उसने कहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। तो सरिता नाम की एक लड़की है, तो अगर मैंने यक्स लिखा तो यक्स क्या हो गया, 3 दिन का किराया हो गया। अब बचे कितने दिन, अगर इसने 7 दिन तक अपने पास रखी थी तो 3 दिन का किराया x रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना लगा होगा, y रुपया लगा होगा, और टोटल पैसा कितना हो गया, 27 रुपए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या मानेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार सुशी नाम की एक लड़की है जिसने 5 दिनों तक के लिए 21 रुपया दिया है। 5 दिन, तो देखिए शुरू के 3 दिन का किराया तो 100 रुपया हो गया, प्लस अब 5 दिन में कितना दिन बचा, 2 दिन, तो 2 दिन का हर दिन का कितना रुपया लगा, y रुपया लगा, तो टोटल पैसा कितना दिया इसने, 21 रुपया दिया। और ये हो गया समीकरण 2। अब यही हल कर देते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर में 27, और ये क्या है, x + 2y बराबर में 21। घटाइए इसको, ये कट जाएगा, 4y में से 2y गया, कितना y, 2y, 21 में से 27, 27 में से 21 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से आप देखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, और 6/2 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। अब इस y के मान को हम कहीं भी रख दीजिए, तो आप लिखोगे y का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो भैया 1 में रख लो, x + 4 गुणे y का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 3। इसी तरीके से बराबर में क्या दे रखा है, 27। अब देखिए x + 4 दिया 12 बराबर में 27, x बराबर क्या हो जाएगा, 27, ये उधर जाएगा तो माइनस का 12, x बराबर कितना आ गया, 15। यानी प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है, 15 रुपए, और जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, y रुपए। तो यहां लिख लोगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर में 15 रुपए, तथा अतिरिक्त किराया बराबर में कितना हो जाएगा, कितने रुपए थे ये, और 3 रुपए, कितने रुपए, 3 रुपए, सस्ता है। इसी तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।